आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। और कल की टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। जो है कल हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आप लोगों को मेटल्स के इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर के बारे में बतलाया था। अब उससे आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। यानी मेटल्स जो है क्या होते हैं, उनकी सतह जो है चमकीली होती है और उन्हें आसानी के साथ हम पॉलिश कर सकते हैं। इट मीन्स मोस्ट मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें से अधिकतर मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी ऊपरी सतह जो है वो चमकदार होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। गोल्ड और सिल्वर, अगर हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की जो है तो ये काफ़ी चमकीले होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी यानी कि गहनों को बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से मेटल्स जो है वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होते हैं, यानी कि अगर इन पे मेटल्स पे अगर लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट को जो है बहुत तेज़ी के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन ईजिली पॉलिश्ड, मेटल्स को आसानी के साथ हम पॉलिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं हार्डनेस की। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स आर जनरली हार्ड। इट मीन्स कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो आमतौर पे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर etc। इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट थ्रू नाइफ। इट मीन्स कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं और इन्हें हम आसानी के साथ नाइफ के द्वारा जो है छोटे छोटे पीसों में काट। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्गनेस की जो है। तो मोस्ट मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एज दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं इनमें वेट होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर इसमें हम हैवी वेट्स को भी अगर इसके साथ लोड करते हैं, इस पे हैंग करते हैं, तो ये जो है मेटल्स क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। चूँकि ये सॉफ्ट मेटल है इसलिए ये वेट्स को होल्ड नहीं कर सकता है। अब आती है बात सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि सामान्य तापमान पर, कमरे के तापमान पर मेटल्स की क्या स्थिति होती है। तो बच्चों, मेटल्स जो है मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जितने भी मेटल्स हैं उसमें जो मेटल्स होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर, टिन, जिंक, ये सभी क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसके बाद करते हैं बात हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, अधिकतर जो मेटल्स होते हैं यानी मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि अधिकतर मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आयरन है, इसका 1535 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि कॉपर को देखें तो 1083 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। सोडियम की 98 डिग्री सेल्सियस होती है जबकि पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पर गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं कि अगर हम इनको अपने हाथों में अगर ले लें, हथेलियों पर रख लें, तो ये क्या होगा, अब हमारे हथेलियों पर ही ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। अब बात करते हैं मेटल्स की डेंसिटी की जो है। तो मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, दैट मीन्स दे आर हैवी सब्सटेंसेस। तो बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जो है वेटी होते हैं, यानी कि भारी होते हैं, और इसीलिए इन्हें हैवी सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ etc। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम बच्चों ये लाइट मेटल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका वेट कम होता है। सोनरस, मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। तो बच्चों, रिंगिंग साउंड क्या होता है, जब हम किसी मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो टन टन की आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी मेटल के द्वारा ये जो टन टन की आवाज़ प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं सोनरस, ठीक है, और इसे रिंगिंग साउंड बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कॉपर, इनकी घंटियाँ जो है आपके स्कूलों में जो है बनी हुई होती हैं जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। आते हैं बात अब करते हैं कलर की। तो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो या तो सिल्वर कलर के होंगे या फिर ग्रे कलर के होंगे। इसमें भी एक्सेप्शन है कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जबकि गोल्ड जो है येलो कलर का होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है
वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करूँगा।